बड़े नसीबे की बात है कि बच्चों से लेके बुजुर्गों तलक इस इल्मी तरबियती रूहानी मजलिस के अंदर आप रात के उस पहर नींद के गलबे के बावजूद भी हशाश बशाश बैठे। शायर ने शायद इसी मौके पे कहा था कि आधी से ज्यादा शबे गम काट चुका हूं, आधी से ज्यादा शबे गम काट चुका हूं, अब भी अगर आ जाओ तो ये रात बड़ी है। अहबाब गिरामी, ये प्रोग्राम्स, ये मजलिसें, ये रौनकें, ये बहारें, इनके पीछे जो मकासद कार फरमा होते हैं उसमें असल किरदार आप लोगों का है। आप जिस भी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ की ज़ुबान को समझते हैं, लबो लहजे को समझते हैं, महल्ले वालों को, गली वालों को, लोगों को, उनके तौर तरीक़ों को। मस्जिदों के ख़तीब, इमाम, मदारिस के असातिज़ा इल्म के बेशक समंदर हों, लेकिन ये वो काम नहीं कर सकते जो अल्लाह ने आपसे लेना होता है। मेरे मशाइख अगर बुरा महसूस ना करें तो एक मिसाल देने लगा हूं। लोग कहते हैं कि मदारिस के असातिज़ा, मशाइख उलूम के, फ़नून के समंदर होते हैं, कोई शक नहीं, लेकिन समंदर का पानी डायरेक्ट फसलों को लगा दे तो जला के रख देगा। पता है इस गल? नहीं पता। यही वजह है कि कौम शयूखुल हदीस की तकरीरें बर्दाश्त नहीं करती। वो उनकी सोच से और उनकी अप्रोच से ज्यादा गहरी होती हैं, उन्हें शायद कड़वी लगती हैं। इनके इल्म को लेना और सहना अल्लाह ने इसके लिए तालिबे इल्म चुने होते हैं। वो इनसे लेके इल्म को मजीद लाइट करते हैं। मिसाल से समझा दूं, अल्लाह ने पैगंबर को कहा, इन्ना सनुल्की अलैका कौलन थकीला, महबूब हम जो आपको दावत, जो कौल, जो वही अता करने लगे हैं, ये बहुत थकील है। सकील दी उदा समझ ना आवे, रंग दा डब्बा ले आ जाए जरा। एनीमल पेंट नहीं होता, उन्होंने क्या जे नाल एक बुरश दे दे, ये डब्बा खोल के ना डायरेक्ट इनू किसी जगह ते मलिया जे, रंग नहीं होना। किसी रंग साज से मिलना, रंग करने वाले से मिलना। वो क्या करेगा, इसमें थोड़ा कुछ मिक्स करेगा, ऑयल टैप, तारपीन, मट्टी का तेल, कुछ ना कुछ। इस थकील नू, संगड़े नू नार्मल करके उस सतह जिथे रंग करना है उहदे ते प्रॉपर चलण वाला बनाएगा। फिर जे उत्ते बुरश मारू तो तां भी रंग, जे थले मारू तो तां भी रंग। सिंगल कोट, डबल कोट, ट्रिपल कोट, डायरेक्ट डब्बा, प्योर रंग। असातिज़ा, मशाइख, इल्म ही इल्म, इल्म के दरिया भी, इल्म के समंदर भी। लेकिन कुदरत ने कभी भी समंदर का पानी डायरेक्ट फसलों को नहीं लवाया, और अगर समंदर कोशिश करे भी तो मेरा रब उसकी लहरें साहिल पे तोड़ देता है। हर लहर की चाहत होती है कि साहिल को गले लगा के आऊं, लेकिन हर मौज के मुकद्दर में किनारा नहीं होता। अगर मेरे बुजुर्ग, मेरे उलमा, अहले इल्म
अहले दिल, अहले नजर, अहले फिक्र, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, फुकहा, इन्हें कहीं शिकवा हो भी ना कि यार लोग सानू नहीं सुनते। अल्लाह ने आपको खास लोगों के लिए बनाया है और वो दीन के तालिब इल्म होते हैं। वो आपका लोड बर्दाश्त कर सकते हैं, वो आपके इशारों को समझ सकते हैं, वो आपके रुमूज को गहराइयों में जा सकते हैं। वो इल्म की जो आपके पास अल्लाह ने शान रखी है उसको लेके रुब्बा मुबल्लगिन, जिसको आप पढ़ा रहे हैं, जिसको आप पढ़ा रहे हैं। ये बात हमें उस्ताद कहा करते थे तो हमें बड़ा अजीब लगता था। उस्ताद कहते सी तुहाडे चों ना जिहड़े ने कईयां ने साडे तो अगे निकल जाना, असीं कहना सानू ज़ाराबा यज़राबा ते सोटियां पैंदियां ने। क्यों? मैं विच कुछ पढ़िया होने, अगर तुहानू नहीं समझ लगी, समझण वाले समझ गए ने कि मैं की गलती की थी। ठीक है, तुसी कहना की गलती की थी, ज़ाराबा यज़राबा पढ़िया ना। आवाज आएगी, जबर न बन, मैंने कहीं जबर पढ़ी, जबर न बन, जेर हो जा, तुझे आगे पेश होना है। जबर न पढ़, जेर पढ़, नहीं तो मार पैनी हो। ज़ारा बयाजरी वो समझण वाले समझ गए, हसन वाले हस पे, कई सोचते रह गए कहन की डैन। सर जी दीन इतना सादा मगर गाढ़ा, आपको कौले तकील दिया है, महबूब आपने पेश कैसे करना है। व मा अलैका इल्लल बलागुल मुबीन, मेरे महबूब आपने कौले तकील को लेके कौले मुबीन बनाना है। क्या ख्याल है? ये इबानतें, ये वजाहतें, ये तफसीलात, ये उसके अंदर तरगीबात, तमसीलात, तौजीहात, तकरीबात और उसके अंदाज और स्टाइल, जिस कदर अच्छे अंदाज में असातिज़ा में से रब तालिब इल्मों को चुनता है। लोगों को इमाम अबू हनीफा दे उस्तादां दा पता नहीं, अवाम नूं पता है जी, हालांकि बड़े तगड़े तगड़े उस्ताद सी उन्होंने। इमाम मालिक बड़ा नाम है, इनसे भी बड़े इमाम एक थे और वो इमाम थे जनाबे, मैं मदरसे में बैठा हूं, मैं किसी आम जगह पे नहीं बैठा, जवाब आना चाहिए। इत्थे गल मुक जानी जे मैं शेख नूं कहना दुआ कराओ। पता मैं क्यों चुप हाँ? बाद च सारे कहते सन तो इस गल का पता सी। आहो मैं तो वैसे चुप सा। इमाम लैथ का नाम सुना है कभी किसी ने? पता ही नहीं। क्यों? इमाम मालिक से बड़े फकीह, वलाकिन ज़य्याहु अस्हाबहु, उनको वैसे शागिर्द ना मिल सके जैसे इमाम मालिक को मिले थे। आज इमाम मालिक का नाम है, ये शागिर्द होते हैं, इदारे मान तरान करते हैं, ये शागिर्द होते हैं जो बात आगे बढ़ाते हैं, ये शागिर्द होते हैं जो इदारों के मदरसों के असातिज़ा, उलमा, फुकहा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन और अवाम के दरमियान पुल होते हैं। पुल ठीक होण ते नहरां दो दो भी होण ते बंदा टप जांदा है, ते जे पुल ठीक ना होण ते सर जी फिर उदा ही हुंदा जिवें आ रायविंड रोड ते पुल बनिया सी, कैरी डब्बा फिर विच ते 10 दे 10 उस पुल सरात ते टोर ते रब ने। तुहाडे लागे दी खबर है, कोई दूर दी तो नहीं। हैरान इदां जे जिवें मैं तुहानूं कोई नवीं खबर देण दिया। लेकिन मेरा आज उन्वान
दो पहलुओं से है। उलमा ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, बिल्डिंग बनाने वालों ने बिल्डिंगें बनाई, माल वालों को रब ने तौफीक दी, उन्होंने माल दिए, तालिब इल्मों ने जितनी रब ने हिम्मत दी थी वो काम किया। मैंने अवाम से भी बात करनी है और तालिब इल्मों से। तालिब इल्मों का काम है कि तुसी लोकां दे 4 घरां नूं अल्लाह दे घर नाल जोड़ना है, 3 पिछले एक अपना, ताकि अगले 3 घर सीधे होण। इल्म का फायदा तब है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जो 97 कुतुब ऊपर टाइटल दिए हैं, उन्वान दिए हैं, उसके तहत सैकड़ों हजारों अबवाब कायम किए हैं। हर टाइटल, हर किताब और हर बाब किसी ना किसी मर्ज का इलाज है, सोसाइटी के किसी ना किसी फितने का हथियार है। का खोतरना हो तो की चाहिए? रंबा। आई तो गलती है, मैं खोतरन क्या, मैं वढ़न नहीं क्या। वढ़ना हो तो दातरी नूं पंजाबी दी सिर्फ ना आंदे ने, समझे हो? किसी ने अरबी में कहा था लिकुल्ले फन रिजाल, हर फन के अपने मर्द होते हैं। और मैंने पंजाबी में कहा था वाले कुल्ले फन औजार, हर फन के अपने औजार भी होते हैं। जेब च टेस्टर ਲਈ फिरे ना तो यकीनी गल है बंदा इलैक्ट्रीशियन है। होवे स्टूडेंट, होवे उस्ताद, ते कलम कोल ना होवे। अल्लामा इब्नुल जौजी रहमहुल्लाह ने, उनके नाम से एक किताब मार्केट में मौजूद है, सैदुल खवातिर। ये जो किताब है, ये पता है क्या है? सिर्फ जेब में कलम रखने का कमाल था। जब भी ख्याल आया, हमें बड़े कीमती कीमती ख्याल आते हैं, मिसालें आती हैं, बातें आती हैं, नुक्ते आते हैं, मामलात आते हैं, तफसीर आती है, तशरीह आती है, तौज़ीह आती है, हदीस, बड़े सारे अल्लाह ताला नुज़ूल फरमाते हैं बंदे के ऊपर। लेकिन उस वेले पेन कोल नहीं हुंदा, बंदा सोचदा बड़ी कीमती गल है, अच्छा मैं दसांगा, उठ के उत्थे जांदा है ते वो भुल जांदी। इमाम इब्नुल जौजी ने ऐसे नहीं किया। हमारे एक दोस्त थे, वो लैटरीन च भी जाते सी तो पेंसिल नाल रखी होंदी सी। कहंदे सी जी मैं लैटरीन च तो कदी कोई जुमला नहीं लिखिया, लेकिन कोई गल ज़हन च आ जाए मैं ओदा इशारा जरूर करना ताकि बाद च भुले ना, इथों कढ लूं। ये होते हैं इल्म की मीरास को संभालने वाले। असल प्रॉब्लम क्या है, यह भी नुक्ता मैंने कहना है और फिर आगे बढ़ना है। 12 पावर दा पीटर, भाजी जो कोई बोलता हो मैं चुप हो जाना, वो वजह कि गल अहम होंगी तो बंदा बोलता ना जी, तो 2 बंदे कट्ठे बोलना अच्छा नहीं होंदा। इस वजह तू गुस्सा भी ना करे। जे 12 पावर दा पीटर इंजन, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ट्यूबवेल चलाईदा सी, पता जे? पता नहीं तुसी कहोगे जी साढ़े वाल तो पीटरियां लगियां सी। हमारे कुछ इलाकों में 580 पावर का फिएट ट्रैक्टर लगा के फिर वो एक ट्यूबवेल चल रहा होता है। मैं पूछया कमले हो, ये 12 पावर ते भी चल जाता है, तुसी आ जेड़ियां बाकी 680 पावर ने, 680 चो 12 कड्डो, किन्ने बचे? है 668। एवें ही ये 668 पावर क्यों जाया करन डे हो भाजी? किन्ने बच्चे ने थे? आप भाजी कल्ले 1000 बच्चे नूं पढ़ा सकते हैं। 680 पावर दा फीएट 100 बच्चों ते लाया है। बड़े बड़े मशाइख 50 बच्चे, 60 बच्चे, 200 बच्चे, कौम के लिए लम्हा फिक्री है। तो जिन्होंने कख नहीं ना हुंदा, आओ जरा यूनिवर्सिटियां मैं मिलवावा, आइए कॉलेजेस में। PhD करके भी पता नहीं हुंदा। वैसे डॉक्टर ने PhD की है, तो मैं असाइनमेंट लैके आया, मैं क्या तरतीब ला के लियाओ। तरतीब लानी सी, मैं क्या हरूफ ताजी वाली ला लो। पहले मैं क्या हरूफ अबजद वाली लाओ, तो कह लगे वो नहीं आते। मैं क्या हरूफ ताजी, हाँ वो आते हैं, मैं क्या वो ला लियाओ। घर ले गए, तरतीब लगा रहे हैं,
फिर फोन आया, सर जी। मैंने कहा जी समझ नहीं आउंदी, एक नुकता अड़ गया है कि काफ पहले केड़ा हुंदा है? काफ कशिश वाला पहले वे कि काफ दो नुकते वाला पहले वे, कैंची वाला? हाँ बच्चे हो, केड़ा पहले वे? पै गए ना फिक्र च, टेंशन च, पता नहीं केड़ा है। नुकता याद रखिए, जो काफ कबल में इस्तेमाल होता है ना वो पहले होता है। हाबील और काबील में कातिल कौन है लोग भूल जाते हैं, जिसमें कातिल का काफ है वो कातिल है। गुरु से सीखिए, पीएचडी की हुई है ये पता नहीं, काफ पहले है काफ पहले है। फिर पूछते हैं, बताते हैं कौन है जी? डॉक्टर साहब हैं। सर जी उतना इल्म मेरे रब ने किसी मदरसे के पहली क्लास के बच्चे को जितना नवाजा होता है वहां शायद इतनी बड़ी बड़ी क्लासेस करके भी नहीं होता, लेकिन हमने इसको मामूली समझा है। इन असातिजा को गनीमत जानिए। बुलाती हैं मौजें के दरिया में उतरो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। मैंने भंवर को रौंद के मोती कमा लिए, तू खुश होके रह गया साहिल की झाग पर। झाग कमा भोंगे ले, सी व्यू देख नजारे कर, मगर कभी अंदर भी उतर और इन मदारिस में भी आ, इन उलमा को मिल, इनको विजिट कर, इनके साथ बैठ। मगर ये किरदार कौन अदा करेगा? तालिब इल्म, जो बताएंगे कि साडे एक शेख ने इलम दा समंदर ने आओ तो मुलाकात कराई है। गल समझे जे? और मशाइख अपने उन तलबा का मान तरान रखें। फिर जब ये राबते बढ़ते हैं, इलम इनका होगा, अंदाज वक्त के तालिबे इलम का होगा, जरूरत जमाने की होगी, डिमांड इलाके की होगी। फिर जिद्दां दा भी जाके उत्थे रंग अपनाएगा, रब ने ओनू कबूल दे देना। एक गल मैं तालिब इल्मां लई करन दिया, वड्डे भी सुन लैण। मैनू ना ठीक 1.5 मिनट बोलण तो बाद ना खंघ शुरू हो जाती सी। मैं तहरीर का आदमी था, लिखने वाला था। 1.5 मिनट आम गल करनी तो खंघ शुरू हो जानी, चुप होकर साइड ते हो जाना, इसलिए मैं बोलता ही नहीं सी। जब आया हूं तो तोती किन की बोलती थी? अल्लाह कब्र मुनव्वर फरमाए कारी अब्दुल हफीज फैसलाबादी रहमतुल्लाहि अलैह, आवाज गूंजती थी अल्लामा एहसान इलाही जहीर की। यजदानी बच्चा बच्चा कहने की बात कर गए थे। लोगों, मौलाना मंजूर साहब रब ने उरूज दे रखा था, बड़े बड़े पंजाबी खुतबा राग। मैं एक फैसला किया, मैं बोलना नहीं, जो बोलिया तो अपनी बोली च बोलना, अपनी जुबान च, अपने लहजे च। साथी हसदे सी, तेनों खबर पढ़न वाले किन्ने रखना है? खबर पढ़न वाला। मैंने पहला हिस्सा लिया मुकाबले में, कश्मीर जल रहा है और क्यों। पूरी मस्जिद हूटिंग कर रही थी, दोस्त कमरे वाले ले एडे एडे माशाल्लाह अजल खतीब, तेनू किने पूछना है? और मेरे उस वक्त के आइडियल तरीन इस खित्ते के, इस इलाके के सैफुल्लाह तैयब साहब 3री क्लास में। और एक नाम, मुकाम, अंदाज, स्टाइल, किसी बड़े को देख के, अजमत को देख के, उरूज को देख के, सूरज को देख के, किरणों को, शुआओं को, हिद्दत को, शिद्दत को देख के बेटा घबराना नहीं। अल्लाह ने पहले बड़ों से शायद आपको बड़ा बनाना है, ये ऊपर का फैसला है। उन्हें तो अगे खड़ना है, मशहूर करना है, हिम्मत नहीं हारनी। मैं एक ही फैसला लिया, अपनी बोली बगैर तकल्लुफ तो सादी जी उर्दू, वगरना मुझे तकल्लुफ वाली भी आती है, इंडियंस लबो लहजा भी आता है, दीगर भी चलते हैं, अरबी के भी शायद बोल राग अलाप लेते, लेकिन कौम की जुबान में कौम को खिताब करना यह अंबिया का शेवा था। खुतबा कहती उसको है, कौम को कौम के लबो लहजे में बात समझाना। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने आहिस्ता आहिस्ता वो खांसी का मसला भी हल, गले का मसला भी हल। मैं फखर करके नहीं, मिट के कहता हूं, ये ना वे कल नूं शुरू हो जाए। मैं जिन्नी मर्जी कोल्ड ड्रिंक के उन्होंने ठंडी करके जमा के बर्फ बना के खा के चब के
उस तो बाद भी बोलिया तो मसला नहीं बनया कि कुदरती अल्लाह लूतू ना लिखा हो। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। कोई लंबे चौड़े जो है नखरे नहीं, नाज नहीं, आ खाना या नहीं खाना, पीना नहीं पीना, जो मुयस्सर है बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जिस तरह की बात है सादे लबो लहजे में बात कर दी है। वो शहरों च उर्दू नूं कोई नहीं सी सुनदा, हुण अल्लाह दा शुक्र है पिंडां च भी कहिंदे यार आखिरी टाइम कढ। कभी बेटा ये नहीं देखना, कॉपी कॉपी होती है और कॉपी कारियों में चल जाती है, खतीबों में माफ ही नहीं करते लोग। लो जी फोटो स्टेट है, अब पढ़वा फटवा स्टेट आ गया। भाई क्यों? वजह अगर कुर्राए किराम में कॉपी चलती है और पहले से बेहतर चलती है, अहले इल्म की मोहब्बत में अगर कोई गुफ्तगू करना चाहता है तो आप उसके इल्म को देखें, नॉलेज को देखें, लबो लहजे के उसके प्यार को, अंदाज को देखें। अगर कोई अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर का अंदाज अपनाता है, दे तो आपको दीन का इल्म रहा है ना, आप क्या करना चाह रहे हैं? लिहाजा बेहतर यही है कि जो सादी आपकी आवाज है उसी लबो लहजे को लेके चलें। एक वक्त आएगा लोग आपको कॉपी करने की कोशिश करेंगे लेकिन शायद कर ना पाए, और अगर कोई करता है तो घबराएं मत। हसद नहीं, डर नहीं, खौफ नहीं कि मेरे टाइम किते एदे बुक ना होने लग पैन। मैं तो दुआ करना अल्लाह कोई 35 36 40 50 60 100 बच्चे पैदा कर दे, इथों टुरिए तो पिछू उन्होंने सादे अपने लबो लहजे च बोलन का अंदाज। तो बेटा ये आपने अपनाना है और कौम को मैंने कहना है आप बड़े हैं, खानदानी हैं, असली हैं, वडेरे हैं, सरपरस्त हैं। जिस इलाके में जिस इदारे का बच्चा किताबो सुन्नत का इल्म लेके आए आपने उससे लेना है और सुनना है। हौसला अफजाई करनी है, हौसला शिकनी। की ख्याल भाजी? सच्ची गल है जी, किताबो सुन्नत ना होंदी तो मैं तो किते कम अज कम बाकियां दा पता नहीं, मैं धरंबा लैके घा खोतर दिया होना सी, मैं किते मझां नूं ही पट्ठे पाउंदा होना सी। मैं काम ही ये सी, एवें नहीं भी बाकियां नालों 1.5 फुट 2 फुट उच्चा करके सब तू लंबा चौड़ा सोफा जेड़ा शेख साहब ने छड़ दिता, उन्हां दी मेहरबानी। मैं वापस कर जाना, लैके नहीं जाना। मोहब्बत है इनकी, प्यार है। अल्लाह सलामत रखे मेरे इन बच्चों को, इन तालिब इल्मों को, इनके वालिदैन को, इनके खित्ते और इनके इलाके को, इनके बासियों को, इन पे खर्च करने वालों को, इनको पढ़ाने वालों को, इनके इल्म की नोक पलक संवारने वालों को। इतनी बात थी मेरे तालिब इल्मों से कि लोकां दे ते अपने 4 घर सीधे करने जे, ददियाल दा घर, ननियाल दा घर, ससुराल दा घर ते अपना घर। इन्हां 4 घरां रब दे घर नाल जोड़ दोगे, अगे कबर दा घर, जहन्नम दे घर तू बचा के अल्लाह जन्नत दा घर दे देगा। ए असल कामयाबी जे, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। और सच्ची बात यह है, कुरान ने कह दिया है घरों में आग लगी हुई है। सर जी आग लगी जे, इत्थे कोई कहे ना कि तुहाडे घर अग लग गई तो आपां भज पवांगे। मदनी साहब इत्थे ही रहिंदे हो, माड़ी जी खबर आवे जी उधर भांबड़ बलंडा ने, तुसीं कहना अब्दुल बह मैं आया ते होर कुछ ना होया। इन्होंने टोपी रुमाल समेत उत्ते जाके इदा रख के नपना के बंद होवे। मगर कुरान कह रहा है, सदियों से कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। जिस आग पे पानी डाला था ना निकाह के जरिए, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअता फलयतज़व्वज, वो आग बुझाने का जो फितरी तरीका था या रोजे का अंदाज था, आज उसे जिना के जरिए, सिफा के जरिए, मुते के जरिए प्रमोट करके, मुख्तलिफ अंदाज अपना के, कभी न्यू ईयर नाइट लगा करके, कभी रात के 12 बजे से पहले, कभी उसके बाद, कभी जनवरी सारा ऐसे, कभी फरवरी का वैलेंटाइन, कभी जो है वो मार्च का जश्न बहारा, कभी अप्रैल का फूल, और यूं 12 महीने लगी इस आग को। आज टिकटॉक के ऊपर हर घर के अंदर इल्ला मन रहम रब्बी बंद कमरों के अंदर पूरी दुनिया में जो काम एक शौहर बीवी से नहीं करवा सकता था, आज यार और गिफ्टर्स करवा रहे हैं। इससे बड़ी भी कोई आग होगी? कैसे बुझेगी? निकाह की बात करें तो 18 साल, मदनी साहब किते 16 साल की कुड़ी का निकाह ते 17 साल वाले मुंडे ना पढ़ा देना, फौज आ जानी, पुलिस भी आ जानी। इधर आओ जी, मदीने पढ़े हो, तो इन्ना नहीं पता 18 साल तो पहले नहीं होंदा।
और अगर फूल लेके आपकी फूल मंडी से मुख्तलिफ शहरों में भेज के प्राइमरी स्कूल की 6, 7, 8 साल की बच्ची उसे फूल देने वाला 40 साल का खरांट जिन्हें मर्जी दे लो, किन्ने दिते जी? मेरे अज माशाल्लाह जी 2000 फुल लगा है। कुर्बान ना जावा फिर इस कौम पे। इस कौम में बेटा आपने काम करना है, वहां किताब और सुन्नत को वही का इलम देना है। और जब आप वही का इलम लेके जाएंगे ना, अगे बड़े बड़े माशाल्लाह सांड बैठे होने ने, उन्होंने कहना इधर आओ पहले साढ़े ना कौड़ी खेडो, टक्करा मारो, बांह फड़ो। क्या है? हदीस है ही नहीं, 250 साल बाद लिखी गई। तुसी कहना उस्तादा ने दसिया तो सी पर पता नहीं उदू मैं मोबाइल च लगा। उस्तादा ने किया तो सी पर मैनू नींद आउण डई सी। उस्तादा का फोन लाया, उस्तादा का फोन लगा नहीं। बेटा इल्म वो है जो आप सीने में ले गए हैं। अल इल्मु फिस सुदूर इला फिस सुतूर। बस औकात सतरे नहीं मिलती, लाइट नहीं होती, किताब नहीं मिलती, कॉपी नहीं मिलती, हवाला नहीं मिलता। साढ़े एक दोस्त ने उन्होंने कमर दर्द का मसला सी तो एक होम्योपैथी को गए, उन्हें दवाई दी तो लग गई एक टक। कह लगे कि अच्छा ये तू ना बाबे तो नुस्खा लिखावागा। महीना डेढ़ लंघ गया तो महीने तो बाद गए तो बाबा टप गया। वो पूछण पई नुस्खा, कहते यार बाबा टुर गया। जितने मशायख जितने उलमा इन सालों में गए हैं शायद इतनी तेजी के साथ कभी नहीं गए थे। उनका इल्म लिया, महफूज कर पाए, जान पाए, मसाइल को समझ पाए, दुनिया की डिमांड। यहां 2-3 बातें करना चाहता हूं। कुरान के साथ हदीस बिल्कुल बराबर चली है। उंगल का फर्क हो सकता जे, देख रहे हो बड़ी छोटी है, लेकिन कुरान और हदीस यूं बराबर चले। अगर कहीं शक हो तो निकालिए। सिर्फ मिसाल लीजिए, पहली वही क्या है? कुरान की पहली आयत। यार मैं ना तो नारे का कहन दिया ना तुम जवाब दे आंदा, की गल है? भुख लगी जे, थक गए हो? पढ़ो पहली वही का पहला लफज। चस नहीं आई। इकरा, ये कुरान का लफज है। दसिया किन्ने के पहला लफज? जब कुरान उतर रहा है, हदीस बन रही है, महबूब चल करके आए। पहली हदीस अम्मा जी से क्या बोला? जम्मिलूनी जम्मिलूनी दत्तेरूनी दत्तेरूनी। वही की खबर बताई, आज वही आई है। इधर हदीस है, इधर कुरान है। आइए मेरे साथ, दूसरी वही उतरी। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंदिर व रब्बका फकब्बिर। रुकियो मेरे नाल तालिब इल्मो, तुसी भी आयो। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुरान ते ए किने दसिया कि हुजूर उस वेले उत्ते चादर लैके, कंबल लैके, रजाई लैके, लिहाफ लैके, खेस लैके, कमली लैके लेटे सी। आवाज आई ते महबूब ने वही सुन के कन खड़े किते, गल सुनी। नाल ही अल्लाह ने हुक्म दिता, कुम, आप उठ के खड़े हो गए। उत्ते चादर लई होवे तो बंदा खलोंदा किदा है? अल्लाह ने कहा फअंदिर, आपने डराना शुरू कर दिया। और डराते हुए क्या कर? व रब्बका फकब्बिर, आप मक्के में सबसे ऊंची जगह चढ़ गए, फारान की चोटी, जिथे अजकल महल ने ना, उन्होंने चढ़ के कौम नूं डराया कि नहीं डराया? अगर मैं तुहानूं कहां कि पिछू लश्कर आउण डिया है तो पहले तो यह दसो ना कि मैं तुहाडे च 40 साल गुजारे ने, इत्थे ठीक मोड़ च 4 साल पढ़दे गुजारो ना। तो कई रेहड़ियां वाले कहंदे पुत्त तू उधार देना मेरा, तू फलाने मौके ते खलो के आइसक्रीम खाण डिया से, तू खलो के पानी पीण डिया से। हाँ जी, एवें सी ओवें सी, लोग तो निक्कियां निक्कियां गल्लां फड़दे ने। मगर पैगंबर बुलंदी पे चढ़े भी, खड़े भी हुए, डराया भी, और लफ्ज क्या बोले? हदीस बनी, अय्युहन्नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू व तमलिकुल अरब वल आजम। इधर या अय्युहल मुद्दस्सिर, इधर या अय्युहन्नास। ये हदीस है, वो कुरान है, बराबर चल रहे हैं। की ख्याल है? कुरान कहता है अकीमुस्सलाह, कुरान बन गया। हदीस क्या है? पैगंबर खड़े हो गए, कुरान ने कहा
या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाह, जब नमाज के लिए खड़े होना है क्या करना है? वुजू करना है। पैगंबर ने वुजू कर दिया, वुजू करने वाली हदीस बन गई। ये आयतें बराबर चल रहे हैं। कुरान मजीद ने चेहरा धोने का कहा, पैगंबर ने धो के दिखा दिया, ये हदीस बन गई। उधर हाथ धोने का बोला, इधर हाथ धो लिए गए। बाजू धोने का बोला, पैगंबर ने हदीस हाथ धो के बाजू धो के दिखा दिए। कुल्ली का दीगर मामलात, सर का मसा, पांव धोए गए। वह अकीमुस्सलाह, कुरान कहता है खड़े हो, पैगंबर ने खड़े होके दिखा दिया, हदीस बन गई। आगाज, इस्तिफ्ता, फातिहा, बाद में सूरत। तो बेटा अगर मैं यूं लिस्ट शुरू कर दूं ना, कुरान की हर आयत के साथ हदीस खड़ी है बराबर ऐसे। इसलिए कहना कि 250 साल बाद ये किसी दीवाने की बड़ है, बेगाने का ख्वाब है, बात तो हो सकती है, लेकिन ये कैसे है? जनाब बैठे हैं, मैं उन्होंने कहा जी तुसी हाले जम्मे नहीं, तुसी 250 साल बाद जमना। उन्होंने कहना मैं बैठा भाई, ये पढ़ी है हदीस, ये पढ़ा है फरमान, ये है मेरे महबूब की अदा, ये है पैगंबर की सीरत, ये है सारा उस्वा, ये है कुदवा। 250 साल बाद नहीं, अभी की बात है। समझ कि दाऊ रिकॉर्ड अज हो रही है, लाइव अज जा रही है। ਇਹਦਾ कर दो इनकार, ਇਹਦੇ ਤੇ मारो झीटा ते काटा। जिदन कोई एडिटिंग करके ਜਿਹੜਾ ना जी अगे टोरे, उदन की डेट पा के कहो जी ये तो 2.5 दिन बाद की गल है, इस तरीक नूं तो मौलाना इत्थे आए ही नहीं सी, ये तो गल ही नहीं हुई, ये तो नशर ही बाद च हुई है। तो ये बेकार की बातें, आपने इनमें नहीं आना, कौम को पढ़ाना है। हुण आ जाओ मेरे अल जरा इलाके के लोग ते बुजुर्ग, कुड़ियां मुंडे पढ़ के आउंदे ने, डॉक्टर आउण ते डॉक्टरानी लभ देंदे जे। तुसीं कहोगे डॉक्टरानी क्यों कहण दिया भाई, देसी माहौल है, मैं कर लेना गल। इंजीनियर बेटा हो तो बेटी इंजीनियर है कि नहीं? जे किते कोई मुंडा मौल भी पढ़िया होया होवे ते कहे अब्बा जी मैनू कोई कुड़ी लभ दो जिहड़ी कोई मदरसा पढ़ी होवे, या कुड़ी पढ़ के 8 साल आई होवे तो मदरसे, ते चाचे प्यो ताए बाबे नाने चाचे सारे दादके नानके रल के ते इल्ला करके इन्हां बच्चों को क्यों पै जांदे? अच्छा मैं तेरे चाचे वाल मंगनी की थी, तू हुण 4 दिन बाहर पढ़ आई है, तेनों वाहां लग गई बाहर दियां मदरसियां दियां, मौलवियां ने तेनों की सिखा दिता? ओ भाई, इन दोनों को साहिब इल्म साहिब दीन दोनों का मिलाप, एक अच्छा जोड़ा, एक इदारा खूबसूरत तरीके से बेटे और बेटियों का हसीन संगम बना के हसीन इम्तिजाज से अगर क्लिनिक चल सकता है तो ये क्यों नहीं चल सकता? साथ कौन देगा? अब्बा ही कहता नहीं पुत्र मौलवियां दा खड़ा छड्ड, मैं तेरी चाचे वाल मंगनी की थी। वो मां नूं रोंदी है, वो गोहे चुकदा, वो फक्कड़ तोलदा है, मैनू उस्तादा ने कहा सी गाल नहीं कढ़नी, मेरे वाला बूटा जिहड़ा गालां ही कढ़ी जांदा। झूठ जमाने दी किते ना कम दी ना कार दी, इहदे नाल विआहना जे नखट्टू नाल, हाँ पुत इत्थे ही विआहना है। पहली हाले माशाअल्लाह हुंदी है, उन्होंने की मेहंदी या मंगनी ला पल्लू, वो बेचारी करके घूंघट बैठी हुंदी है, उस्ताद समझाउंदा रहे भी टोपी वाला बुरका फलाना बुरका, पुत सिर तो लैके पैरों तक पर्दा। मां जी उम्मे सलमा कहंदियां ने एक गिठ अड्डी तू पिछे होवे, फिर भी डरे किते उड्डे ते अड्डियां नंगियां ना हो जाण। नहीं 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 पुत, ये तेनों लाना पैना खिंच तू के। और अगर वो पर्दा करती है, बिरादरी नाराज, चचे नाराज, ताए नाराज, मामे नाराज, रिश्तेदार नाराज, और कुछ गल नहीं तो देर जेठ ही, अच्छा ये हुण साडे तू पर्दे करेगी, नहीं चाहिए। ये सपोर्ट करते हैं आप इस माहौल को, फिर बच्चों को पढ़ाएं नहीं। अगर 8 साल इन्होंने इत्थे पढ़ा के बाद च इन्हां तो काम नहीं होना, बच्चे को 8 साल सिखाया इलैक्ट्रीशियन का काम, वो लाउण लगा जोड़, ओ ना 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 तू ना लाई। ये 8 साल सही बुखारी पढ़ के, 6 साल 5 साल 4 साल कोर्स करके, मुस्लिम पढ़ के, अबू दाऊद नसाई तिरमिज़ी इनकी जवामे सुनन पढ़ के, सही हदीस पढ़ के, कुरान का दौरा करके, तखस्सुस करके उस्तादां दी पढ़ाई ना वो उस वेले रह जाती है जदों अब्बा कहंदा तेरी मेहरबानी लाउनी है कि नहीं। जिन्नियां इलमी घुंडियां ने फारग, बाबा जी ने नारा मारना, मैनू लगता है कि हाँ नारा तकबीर, आयो हाँ जी हाँ जी हाँ जी इत्थे आओ, थोड़ा जिहा मार दो बस नारा नूरा।
मैं वैसे लेंदा नहीं हुंदा लेकिन तुहाडा ले हाँ जी चलो। नारा तकबीर शान मुस्तफ़ा अहमद हसन साजिद साहब अब्दुल्ला साजिद साहब नारा तकबीर। अल्लाह इन्हां चिट्टियां दाड़ियां नूं सलामत रखे ते दीन नाल इन्हां दा प्यार। सर जी साडे मान वध जांदे ने इन्हां चीज़ां नाल ते गल बजुर्गां दी कर रहे हैं कि सरपरस्ती रखो इन्हां तालिब इल्मां दी, उस्ताद ताल्लुक रखण, तुसी उस्तादां नाल जुड़े रहो, मुआशरा मिल के अच्छे ते मुनासिब तरीके नाल इनके लिए जगह का एहतमाम, घर का एहतमाम, मदरसे का एहतमाम, वहाँ पे किसी अच्छी अकेडमी का एहतमाम, 5-10 लोगों का मिल बैठना, 50 का मिल जाना, जुड़ करके मुआशरे में चलेंगे फिर गल बननी। वगरना वही हाल होना जिहड़ा फसलों का होया जे, हाईब्रिड बी लिया के बीजिया तो मुड़ के मझां नूं खवाउणा पिया। सही है, इन्ने साल पढ़ाया, इन्ना कीमती बच्चा बनाया, एंड ते पुत ओ शवारमे ला चल, ये फिर लिखदा सल्फी शवारमा। आलमिया कुल्फी पता जी, आलमिया दा आमा पकौड़े, खासा चिप्स। अगर इन्हां तो यही कराउणा तो मैं तुहानूं अब्दुल मनान नूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह दा एक वाकया सुनाण लगा। मुंडा कहंदा कि मैं उन्हां कोल सही बुखारी पढ़ी तो मेरा बड़ा ही दिल कीता कि दीन दी नशरो इशात दा काम करा। केसटां दा दौर सी, मैं टेप लै ली, रिकार्डर लै लिया, भर भर केसटां लोकां नूं दित्ती जाणियां। उस्ताद जी एक दिन लंघे, वो कहिंदे मौलवी साहब ओए आ की? कहंदे उस्ताद जी दीन दी तबलीग दा काम। वो कहिंदे जे तू इदां दी तबलीग करनी सी उहदे लई बुखारी पढ़नी किहड़ी जरूरी सी? उहदे लई बुखारी पढ़न दी किहड़ी लोड़ सी? साडा एक वीर जुत्तियां पे वेचे, रोड़ी ते आवाज लावे, मरदाना जुत्ती इन्ने दी, जनाना इन्ने दी। उस्ताद जी कोलों टप्पे तो वह भी बुखारी का स्टूडेंट। कहते पुत्र जी जुत्तियां ही बेचनियां सी, 8 नंबर 12 नंबर, मरदाना जनाना, ये लिए तो कुछ नहीं पढ़न की लोड़ होंदी। तो जे इन्हां तो वही काम कराने जे, काम करना हरज नहीं, करें साथ दें, लेकिन जो तखस्सुस है, अफराद जिस मकसद के लिए बनाए गए हैं, रिजाल को रब ने जिन चीजों के लिए चुना है, 8 अरब की आबादी, न सारे मौलवी न सारे दुनियादार, लेकिन जिनसे दीन का काम लेना है, ये सारे दे वस दा रोग नहीं। तो जिन्हां दे वस दा रोग सी उन्हां नूं तुसीं दूजे पासे लाया, पट्ठे वड्डो जी, कमाई करो जी, तुसीं भी इधर आओ जी, उधर आओ जी। असीं तुहानूं कदी कहा कि तुहाडे चों जिहड़ा वड्डा आण के नमाज पढ़ावे? इलाके दे वड्डे ताजर नूं, और मैं तो कर लैंदा सी। शेख साहब इदां होया कि बच्चों का हिफज का मामला सी, असीं मीटिंग रखी, सारे शहर के वड्डे वड्डे ताजर ते सदर ते सुपरवाइजर ते निगरान ते खजानची, माशाअल्लाह बिस्मिल्लाह करके मैं उठिया, स्टेज ते माइक फड़िया, मैं कहा जी माशाअल्लाह साडे बच्चे ने, हाफिज ने, कारी साहब हिफज करांदे ने, इन्ना इन्होंने इलम पढ़िया, इन्हां दी डिग्री दे उत्ते जिन्हां दा सब तो वड्डा साइन हुंदा ना, मैं दावत देना सदरे मदरसा नूं आण ते कुरान मजीद दी तिलावत फरमान। इन्ना कदी ना मींह दे नाल ठींग मोड़ डुबिया नहीं होना, जिन्ना भारी भरकम हस्ती पसीने च डुब गई। मैनूं अगे पता की गल, साहिब साहब मैं क्या उस्ताद जी इन्ने हाफिजां दी डिग्रियां ते तुहाडे साइन होए ने ते तुसीं नहीं कर सकदे? मैनूं नहीं आउंदी। मैं क्या कुल वल्ला पढ़ दो, कसम अल्लाह पाक दी, कुल वल्ला भी मूँह च फुल्लण लग पई। ये कंडीशन है साड़ी। की फायदा होया? बातें बनानी हो तो 1000 जगह, मेरे इन बच्चों को मौका दो, घर में इज्जत दो, वोट दवो तो भावें ना दवो, इज्जत दवो, आबरू दवो, किताबो सुन्नत की कदर करो, इनसे इनके मुतलका काम लो, इन्हां तो इन्हां दा काम लवो, इन्हां दा साथ दवो। इंशाअल्लाह जदों तुसीं मुआवन बनोगे तो जिहड़ी मैं आखिरी गल करनी है, फिर ये जिहड़ी गल तुहानूं दस्सण ना, वो बाबियां च बह के अपने अंदाज च दसो।
बाबे दी यार ने जिड्डी सोहनी बाबे कोलों सुन के मननी है ना, मुंडे तो नहीं मननी, मुंडा छोटा है। बाबे ने बाबे नूं कहना ना, यार ने यार नूं। ताश खेडदे आ, भावें हुक्का पींदे आ, भावें नड़ी खिंचदे आ, भावें आलू वेचदे आ, भावें मंडी च बैठे आ, भावें छाबड़ा ले, उस्ताद गल सुनो। हाँ, वो जिहड़ा जुत्तियां वेचदा सी ना, बुखारी पढ़िया, मैं उन्होंने पूछे की करना, कहता मैं एक काम करना, मैं जाके ना थड़े ते बह जाना, रेहड़ी वाले नूं कहना गल सुन उरे आ। हाँ यार एक गल समझा, उन्होंने सादी एक मिसाल देना, उस तो बाद उन्होंने कहना ये गल तो हजूर ने भी कही है, बुजुर्गों ने कही है। कहता अच्छा, वो मैनू रेहड़ी वाला समझ के मेरी गल मान लैंदा, ओहदा भावें मसलक जिहड़ा मर्जी होवे, ये गल किते भाबियां दा मौलवी कवे तो गल ना पै जाना। आपका जो शोभा है, आपकी जिम्मेदारी है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। ये सिर्फ मौलवी की जिम्मेदारी नहीं भी इतने बह के सारे जुमे पढ़ावे तो सारियां गल्लां दसे, कोशिश तू सुन जाओ, कुछ अगे जाके सुनाओ। जिन्ने लोकां च बैठे हो 5-5 10-10 20-20 ग्रुप बना के, ग्रुप 11 दे, बहुती गल नहीं तो 5 ऐसा हथ नाल 5 ऐसा हथ नाल इधर बाओ, अध च विच बाओ, 11वें ग्रुप 11 दा, भावें मंजे ते भावें थड़े ते। कहो अज ना एक मैं मसला सुनिया यार, उन्होंने दसो, हवाला दवो, चस ना आ जाए, ठीक मोड़ यकीन करो 4 दिनों के विच सारा पूरा सर्कल कढ़ के आ जाएगा। लेकिन एक काम जिम्मेदारी लग गई है, ड्यूटी लग गई है, मौलवियां की ड्यूटी लग गई है, इन्होंने बेचारियां तालब इलमां दी। ये जाते ने तेन कहा खलो खो जा, तू एडा मौलवी, कल का बच्चा सानू गल्लां करना, तू नवा मसला कढ़िया। नहीं उस्ताद जी नवा मसला नहीं, तुहाडी मेहरबानी, तुहाडी मुहब्बत, मसले पुराने ने। मैं गया ना पहली दफा तो मसीते इशा पढ़ी तो कारी साहब ने वितर पढ़ा छड़े तो दुआ भुल गए, पूरी मसीत लल्ला करके कारी नूं पै गई। मैं पिछे तो मैनूं कहंदे जी तुसीं दसो मदीनेओं पढ़ के आया जे, मैं कहा जी तुसीं मेरा मदीना फेल कर देना, मैनूं डर लगदा तुहाडे तो, तुसीं वड्डे वड्डे मुनाजरे इस्लाम बाबियां कोल पढ़े जे। अब्दुल कादर रोपड़ी साहब आपने सुने हुए हैं, अब्दुल्ला रोपड़ी आपने सुने हुए हैं, अब्दुल्ला बहावलपुरी आपने सुने हुए हैं, शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद हुसैन, उनकी मेरी उम्र नहीं जितनी आप लोगों ने उनकी तकरीरें सुन रखी हैं। मैं तो की मसला वो यार मदीने का कोई, मैं क्या जी मदीने 1400 साल पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा सी कि ये कोई मंगनी एडी जरूरी नहीं, मंगी जाए रह जाए तो एडी भी गल कोई नहीं है। मैं क्या वही गल हो गई ना, वो पहले बाबे एवं ही टुर गए ने, वो सुफरे का दसिया पहले बाबे। मैं क्या मैं की करा, हदीस च 1400 बाबियां तो भी पुरानी हदीस है 1400 साल पहले दी। मिंबर ते बैठा अजान देन लगे, मैं क्या गल सुनो अज पहली दे लीजे, अगली दफा जो मैं मिंबर ते बहना उदों एक ही कहनी जे। कहते तू नवा मसला कढ़िया, मैं क्या नहीं, हुजूर दी जिंदगी च मिंबर ते बह के एक अजान, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में एक अजान, जनाबे उमर के दौर में मिंबर पे बैठे हुए एक अजान, हजरत उस्मान की पूरी जिंदगी मस्जिद नबवी में मिंबर पे बैठे हुए एक अजान नहीं असी सुनिया दूजी। मैं क्यों किते कोई बाजार बजूर चो तुसी जाके कहो, मिंबर ते एक ही होई है ना। हजरत अली के दौर एक अजान, इन्ने पुराने बाबे तुहानू बाबे नहीं लगते अपने बाबियां दे। अल्लाह का शुक्र है मैं तो सौखा हो गया, मेरे नाल तो एडे रोले रूले कोई नहीं, लभ जाए तो बिस्मिल्लाह, नहीं लभदी अपने प्यो के जनाजे थे। मैनू तो उस वेले एडा हो ही नहीं सी, जिस हिसाब नाल चले मैनू की पता मूवी शूवी, लोग बाद च गल्लां करन लग पिया होया। मैं क्या भाजी लभे तो मैनू भी दसिया जे मैं इदां चुक लूं, ना लभे वो जी वड्डियां ने दसिया। मैं क्या वड्डियां ने इलल भी पढ़ाइयां ने, वो की हुंदियां जी। मैं क्या फिर तुहाडे वास्ते दी गल नहीं, तुसीं जाके ना थोम शोम कुट के चटनी शटनी बना के रोटी शोटी खाओ, डकार मारो, दुआ दवो, अल्लाह ने जिन्होंने इलम दिता है उन्होंने दे नाल राबता। तो मेरे वीर एवें हर गल दे उत्ते ना शशके बना लेने, इन्हां बच्चों नूं डी वैल्यू करना। वो तू कल दा बच्चा, इस बच्चे नूं दलील पुछो, दलील दवे नज़रां सुट जाओ, दलील दे अगे जिहड़ा अख चुकदा ना मेरा रब उहनूं जलील करके मारदा। ये मैं वेख्या अपनी अखीं वेख्या दुनिया च, दलील दे अगे पैगंबर की बात दलील है। बीवी नूह अलैहिस्सलाम की आंखें उठाए, बातें बनाए, बेटा बोले, पहाड़ों पे भी चढ़ जाए तो रब गरक करके मारता है। करून दा की कसूर सी, फिरौन ने क्या किया था, अना रब्बुकुमुल आला नबी की बात के मुकाबले में बात लेके आया, मेरे रब ने गोते दे के मारा।
ਆ ਨਮਰੂਦ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਅਮਰੂਦ ਵਰਗਾ ਸਿਰ ਕਰਤਾ, ਉਤੋਂ ਪਤਲਾ ਥੱਲੂ ਭਾਰਾ, ਇਧਰੋਂ ਜੁੱਤੀ ਦੈੜ ਦੈੜ ਪੱਧਰਾ ਕਰਕੇ, ਇਵੇਂ ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਭਾਂਡਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਤੋਂ ਕਰਕੇ ਘੜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਨਾ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਦੈੜ ਦੈੜ। ਓਏ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੋਰ ਲਿਆ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਗੱਲ। ਉਸੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚ मूसा अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਚ ਤਾਰ ਕੇ ਸੰਦੂਕ ਨੂੰ ਪਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਹੱਲੇ ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਚ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਗੋਤਾ ਤਾਂ ਹੱਥ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮਨ ਤੋਂ ਬੇ ਰੱਬ मूसा व हारून, ਰੱਬ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮਨਵਾਵੇ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ नो लेट नो वेट, यू आर सो लेट, लेट हो गए हो। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਕੀਤਾ ਜੇ ਬਿਸਮਿल्ला, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਰਹਬਮ ਬੇ ਤਾਲਿਬਿਲ ਇਲਮ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਪਰ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰੈੱਡ ਕਾਰਪੇਟ ਵਿਛਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। फरिश्ते मोहब्बतां करते ने, रब इनकी राहों को जन्नत की राहें बना दे। आप इनके साथ मद्दे मुकाबिल अगर कुरान की आयत पैगंबर की रिवायत सही पेश कर रहा है, नहीं मनना वखरी गल है, अगों चूंके चुनाचे अगरचे मगरचे ये वो ये मत करे जे, नहीं तो रब ने कख नहीं जे रहन देना। इन्हां नाल मुहब्बत करो, मदरसियां नाल मुहब्बत करो, इदारियां नाल मुहब्बत करो, किताब सुन्नत नाल मुहब्बत करो, इहदे ते जिंदा रहो, इहदे ते मौत मंगो। तो फिर जदों रूह लैन आउणा ना फरिश्तियां ने, अल्लाह ने कहना सोहनी जी खुशबू च ते सोहने जे कपड़े च लपेट के ना इनू 7 समंदर पार नहीं 7 आसमान पार जन्नत आला इल्लीयीन च भेजो। बाकी मैं जाना ते बंदा जाने। अल्लाह करे कि साडे नाल इवें ही होवे। अज दे इस प्रोग्राम नूं रब मुबारक करे, तुहाडीआं मेहनतां नूं काविशां नूं कबूल करे।